हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स फॉर क्लास 10th। तो उससे पहले स्टूडेंट मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है वो उस पर सारे वीडियोस बना दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट उस चैप्टर के वीडियो देखना चाहता है तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं उसकी प्लेलिस्ट लगा दूंगा उस चैप्टर की। तो आप उस प्लेलिस्ट को प्ले करके भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पे सारे वीडियोस देख सकते हो। तो स्टूडेंट, जो भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और जो भी स्टूडेंट प्रीवियस 4 वीडियोज़ देखना चाहता है इस चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, आई बटन में उन प्रीवियस 4 वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो आप उस लिंक को क्लिक करके भी प्रीवियस 4 वीडियोस इस चैप्टर पे देख सकते हो। तो चलो स्टूडेंट, आज का वीडियो नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर और डिफाइन नॉमेनक्लेचर। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट, इसमें नॉमेनक्लेचर में होता क्या है कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका हम नाम देते हैं, एक सिस्टमेटिक एक रूल के अकॉर्डिंग उसका नाम देते हैं, उसी को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन अ होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ देयर बेसिक कार्बन चेन, पेरेंट चेन मॉडिफाइड बाय प्रीफिक्स और सुफिक्स इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम किसी भी कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज लेते हैं तो उसका नाम में क्या होता है, पहले नाम आता है पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन हो गया कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, वो भी नीचे फर्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, का नाम मॉडिफाई करते हैं। या तो उसमें हम प्रीफिक्स लगाते हैं, उसके पहले कुछ लगा देते हैं, या फिर हम सुफिक्स लगाते हैं। उस पेरेंट चेन या अल्केन के नाम के पीछे हम कुछ फंक्शन ग्रुप का नाम जोड़ देते हैं, इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सुफिक्स या प्रीफिक्स क्या करते हैं, फंक्शन ग्रुप की नेचर का हमें बताते हैं। द फॉलोइंग रूल शुड बी अप्लाइड वाइल नेमिंग हाइड्रोकार्बन। तो जब भी स्टूडेंट हम किसी कंपाउंड का नाम देते हैं उसके लिए हमें ये फॉलोइंग रूल को जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना। तो रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम। तो IUPAC की स्टूडेंट फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट ये यूनियन होती है इंटरनेशनली, यानी कि ये जो IUPAC नेम होते हैं ये पूरे वर्ल्ड में सेम होते हैं किसी एक कंपाउंड के लिए। कॉमन नेम अलग हो सकता है लेकिन IUPAC नेम सेम रहता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो बात करते हैं रूल्स की। तो पहला रूल क्या स्टूडेंट, अगर हमें कोई भी कंपाउंड दिया, हमने उसका नाम लिखना है, तो हमें इन नीचे जो पॉइंट्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इन सब को हमने ध्यान से सीखना है। और कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जितनी बार आप ज़्यादा देखोगे उतना ही आपको ज़्यादा अच्छे से टॉपिक समझ आएगा। और ये आज का टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी कंपाउंड का हमें जो नाम लिखना है तो उसके लिए हमें नीचे ये सारे रूल जो आप बताने जा रहा हूँ वो आपको आने चाहिए। तो पहला क्या है, आइडेंटिफाइड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कॉल्ड पेरेंट चेन इन द कार्बन कंपाउंड। जब भी स्टूडेंट हमें कोई कंपाउंड दिया होता है तो उसमें हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो चेन जो है वो कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए और सबसे बड़ी चेन होनी चाहिए। उसमें हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं उस चेन में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं। अगर तो उस कंपाउंड में एक ही कार्बन है तो उसका नाम मिथ से स्टार्ट होगा। अगर उसमें 2 कार्बन एटम उसका नाम इथ से स्टार्ट होगा। 3 कार्बन एटम है उसका नाम प्रॉप से स्टार्ट होगा। 4 कार्बन एटम में तो ब्यूट से स्टार्ट होगा। 5 कार्बन एटम में तो पेंट से स्टार्ट होगा। और 6 कार्बन एटम में तो उसका नाम हैग से स्टार्ट होगा। ये हमारा है पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में क्या स्टूडेंट, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इंडिकेटेड आइदर बाय द प्रीफिक्स और बाय अ सुफिक्स। अब स्टूडेंट उसके बाद हमने जब कार्बन एटम काउंट कर लिए तो हमें पता चल गया कि उसका नाम कंपाउंड का कहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद हमने देखना है कि उसमें कौन सा जो है वो फंक्शन ग्रुप कौन सा लगा हुआ है उस कंपाउंड में। जो भी हमें कंपाउंड दिया गया उसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है।
क्लोरीन है तो उसका फॉर्मूला होता है Cl, उसके लिए लगता है प्रीफिक्स क्लोरो। ब्रोमीन है तो उसका फॉर्मूला होता है Br, तो उसके लिए प्रीफिक्स लगेगा ब्रोमो। तो ये स्टूडेंट दो ही हैं, क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये प्रीफिक्स में लगते हैं। बाकी जितने भी फंक्शन ग्रुप हैं वो सब एंड में सुफिक्स में लगेंगे पेरेंट चेन में। तीसरा फंक्शन ग्रुप का नाम है अल्कोहल, जिसकी पहचान है या फॉर्मूला है OH, बॉन्ड OH, उसके लिए फिक्स लगता है OL। तो अल्केन में हम क्या करते हैं, ई काट देते हैं, ई डिलीट कर देते हैं और OL जोड़ देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप आ गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला है CHO और इसके लिए फिक्स लगता है AL, नाम के पीछे AL लगता है। नेक्स्ट वो आ गया फंक्शन ग्रुप आ गया कीटोन। कीटोन होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और एक और बॉन्ड, उसके लिए लास्ट में लगता है ONE। तो नेक्स्ट आ गया सिक्स्थ फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है बॉन्ड COOH या फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एक O और H, उसका लगता है OIC एसिड। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया स्टूडेंट, इन केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन, अगर तो हमें जो कंपाउंड दिया गया उसमें सारे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो एल्केन है। वी ऐड सुफिक्स ANE इन द बेसिक नेम, तो हम क्या करते हैं बेसिक नेम जो पेरेंट एल्केन है उसमें हम ANE जोड़ देते हैं अगर उसमें कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है और सारे सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एक है तो फॉर्मूला बनेगा CH4, नाम उसका हो जाएगा मिथेन। अगर कार्बन दो हैं तो उसका फॉर्मूला होगा C2H6, उसका नाम बनेगा इथेन। अगर कार्बन एटम 3 है उसका फॉर्मूला बनेगा C3H8, उसका नाम बनेगा प्रोपेन। अगर कार्बन 4 हैं तो उसका फॉर्मूला बनेगा C4H10, उसका नाम बनेगा ब्यूटेन। अगर कार्बन एटम 5 हैं तो उसमें कार्बन 5 होंगे और हाइड्रोजन 12 होंगे तो बनेगा पेंटेन। अगर नंबर ऑफ एटम कार्बन के 6 हैं तो फॉर्मूला बनेगा C6H14, नाम बनेगा हेक्सेन। इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स, तो अगर स्टूडेंट वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी उसमें एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन एटम के बीच में, तो हम क्या करेंगे सुफिक्स ENE ऐड करेंगे बेसिक नेम में। तो इसमें स्टूडेंट जो पहला मेंबर होता है नंबर ऑफ कार्बन 1 वो नहीं होता है, अनसैचुरेटेड वाले में 2 से स्टार्ट होते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो फॉर्मूला बनेगा C2H4, नाम बन जाएगा इथीन। इथ में ENE लगा देना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो फॉर्मूला बनेगा C3H6, नाम बन जाएगा प्रोपीन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं तो फॉर्मूला बनेगा C4H8, नाम बनेगा ब्यूटीन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं तो फॉर्मूला बनेगा C5H10, नाम बनेगा पेंटीन। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं तो फॉर्मूला बनेगा C6H12, नाम बनेगा हेक्सीन। हेक्स में ENE लग जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्काइन, तो अगर स्टूडेंट उसमें कार्बन कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है बिटवीन द कार्बन एटम, तब हम सफिक्स ऐड करेंगे YNE इन द बेसिक नेम। अगर दो कार्बन एटम होंगे तो फॉर्मूला बनेगा C2H2, नाम बनेगा इथाइन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे तो फॉर्मूला बनेगा C3H4, तो नाम आएगा उसका प्रोपाइन। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगे तो फॉर्मूला बनेगा C4H6, नाम बनेगा ब्यूटाइन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 होंगे तो फॉर्मूला बनेगा C5H8, तो नाम बनेगा पेंटाइन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 होंगे तो फॉर्मूला बनेगा C6H10, तो नाम बनेगा हेक्साइन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 आ गया द CH3 और C2H5। तो स्टूडेंट इसमें बॉन्ड भी होगा, बॉन्ड मिसिंग हो गया यहाँ से। ग्रुप्स प्रेजेंट एट साइड चेन्स आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स एंड नेम सेपरेटली। अगर स्टूडेंट CH3 या C2H5 चेन जो हमने लॉन्गेस्ट सेलेक्ट किया उसके अलावा ये बाहर अलग से आ रहा है तो इसका नाम फिर हमने सेपरेटली देना होता है, वो स्टार्ट में देना होता है आफ्टर नंबरिंग। नंबर द कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन in such a way so as to put minimum possible number to the branching chain। स्टूडेंट ये जो ऊपर मैंने बताई थी ना उसको हम ब्रांच भी बोलते हैं, ब्रांचिंग बोलते हैं। तो ब्रांच का जो नंबर होता है स्टूडेंट आपने इस तरह से लगाना है ताकि उसको सबसे मिनिमम छोटा नंबर आए। इसको हम एग्जांपल से सीखने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट मैंने सेम कंपाउंड लिया हुआ है CH3 CH CH2 और CH3, लेफ्ट साइड पे वही है और राइट साइड पे वही है CH3 CH CH2 और CH3। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने सीखने की नंबरिंग हमने करनी कहाँ से है। स्टूडेंट इस चेन के साथ एक जो है वो ब्रांच लगी हुई है जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, वो है CH3। तो अगर हम फर्स्ट केस में लेफ्ट वाले केस में नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं 1 2 3 4
और दूसरे केस में नंबरिंग हम करें राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4। तो इसमें स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड पे जो नंबरिंग की हुई है वो गलत है और राइट साइड वाली नंबरिंग ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि लेफ़्ट वाली गलत क्यों है और राइट वाली सही क्यों है। उसका जो रीज़न है स्टूडेंट वो ये है कि जब हम लेफ़्ट वाली साइड पे जो नंबरिंग कर रहे हैं उसमें जो हमारा फंक्शन वो जो हमारा ब्रांच है वो उसको नंबर 3 मिल रहा है, और जबकि राइट साइड वाली जो है नंबरिंग हमने की है उसको हमारा जो ब्रांच है उसको नंबर 2 मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट के। तो हमने उस तरह से नंबरिंग करनी है ताकि उसको छोटा नंबर मिले। तो छोटा नंबर 2 जो है वो राइट साइड पे आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे नंबर 3 आ रहा है उसका, इसलिए हमने राइट साइड वाली लेफ़्ट साइड वाली नंबरिंग नहीं लेनी है, वो रॉन्ग तरीका है क्योंकि इसमें नंबर कार्बन एटम जो बाहर है चेन से जो बाहर कार्बन एटम है वो उसको नंबर 3 मिल रहा है और राइट साइड में 2 मिल रहा है। तो हमने छोटा नंबर बनाना होता है, छोटा नंबर रखना होता है, इसलिए लेफ़्ट वाला तरीका गलत है नंबरिंग का, राइट वाला तरीका सही है इस केस में। तो कभी कभी स्टूडेंट लेफ़्ट नंबरिंग आपको लेफ़्ट से भी करनी पड़ सकती है। चलो लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड शुड बी रिटन एज। तो स्टूडेंट किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं पोजीशन ऑफ ब्रांचिंग, जो भी मैंने ऊपर वाले पार्ट नंबर 7 में बताई है। ब्रांच का अपने पहले पोजीशन बतानी नंबरिंग, और नंबरिंग उसकी मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद उस ब्रांच का नाम, वो ब्रांच क्या है, मिथाइल है, इथाइल है, क्या है उसका नाम। उसके बाद पेरेंट एल्केन का नाम, पेरेंट एल्केन हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम आपने काउंट करनी है चेन में कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम आएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक कंपाउंड मैंने ऊपर लिखा हुआ है CH3 CH CH2 और CH3, इसके साथ एक ब्रांच भी जा रही है CH3। तो CH3 स्टूडेंट हमारा होता है मिथाइल, और इसको यहाँ से नंबर हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया है, उसको नंबर आ रहा है 2। अगर मैं इसको राइट साइड से स्टार्ट करूँगा इस कंपाउंड की नंबरिंग तो वहाँ से आ जाएगा उसको 3। एक तरफ से 2 आ रहा है नंबर CH3 को, एक तरफ से 3 आ रहा है, हमने छोटा वाला लेना है। तो छोटा वाला जो है वो लेफ्ट साइड से जब हम 1 2 स्टार्ट करें तब 2 आ रहा है। तो हमारा ने इसका नीचे नाम लिखा हो 2 और मिथाइल, ये जो स्टूडेंट CH3 लिखा है इसका नाम मिथाइल है। और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें 4, तो 4 का जो नाम है वो ब्यूटेन होता है। मीथेन का नंबर 1 होता है, इथेन का 2, प्रोपेन का 3, ब्यूटेन का 4, पेंटेन का 5 और हेक्सेन का 6। इसमें 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। एक और स्टूडेंट एग्जांपल ले लो CH3 CH CH2 CH2 और CH3। इसमें भी हमारे पास स्टूडेंट CH3 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, वो ब्रांच में आ रहा है, उसकी नंबरिंग भी हमने लेफ्ट साइड से कर दी है क्योंकि लेफ्ट साइड से उसको 2 आएगा, तो अगर राइट साइड से करेंगे उसको 4 आएगा। 1 2 3 4 आ रहा है, तो 2 जो है 4 से छोटा होता है, इसलिए हमने छोटा नंबर लेना होता है। तो इसका नाम भी बनेगा 2, और CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने 5 है, तो 5 का नाम बनता है पेंटेन। तो इस तरह से स्टूडेंट किसी भी स्ट्रक्चर का फार्मूला या कंपाउंड का फार्मूला जो है वो नाम जो है वो लिखा जाता है। उसमें सबसे पहले आता है पोजीशन ऑफ ब्रांचिंग, अगर उसमें ब्रांच है तो, उसके बाद उस ब्रांच का नाम, उसके बाद पेरेंट एल्केन का नाम। तो या फिर अगर ब्रांचिंग नहीं है सिंपली कंपाउंड है तो पहले क्या करते हैं, अगर तो क्लोरोब्रोमो होगा तो उसका नाम पहले आएगा, एल्केन का नाम बाद में आएगा, उन दोनों को जोड़ देंगे। उसके अलावा अगर कोई और फंक्शन ग्रुप है तो उसमें एल्केन का नाम पहले आता है और उसका ई डिलीट होके फिर फंक्शन ग्रुप का नाम पीछे ऐड अप हो जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।